हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम भी आने वाला है। जो बच्चे 2020 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम भी है, तो अच्छे से अपने एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन करें। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें। कोई भी अगर डाउट हो आप लोगों को तो सारे डाउट्स को क्लियर करें। आप हमसे सारा डाउट्स पूछ सकते हैं, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो या किसी भी बुक से या एमसीक्यू से। जो भी प्रॉब्लम, आपको कुछ क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रहा है तो आप आराम से क्वेश्चन पूछ सकते हो हमसे। और अच्छे से प्रिपेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू को सॉल्व करें। और जो भी वीडियोस जा रहा है डेली, उसे डेली देखने की ट्राई करें, क्योंकि ये वीडियो जो है आपके पिछले जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए उससे कवर किया गया है, और जो क्वेश्चन आने का चांसेस है वो उसमें भी है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। इसमें हम बात करेंगे किंगडम मोनेरा के ऊपर, ठीक है। हम 3 वीडियोस और लाएंगे इसका, किंगडम मोनेरा आज हम कंप्लीट करेंगे, और 2 लेक्चर और आएगा किंगडम प्रोटिस्टा का और किंगडम फंजाई का। इसके बाद ये चैप्टर हम कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। और इसके साथ ही आप लोगों को 16 अगस्त को जो है वो लेक्चर मिल जाएगा रिवीजन का। रिवीजन सीरीज स्टार्ट हो रहा है 20 डेज के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग उस क्लास को मिस ना करें, अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट्स को देखें, क्योंकि हम सबसे पहले स्टार्ट जो करेंगे वो है इकोलॉजी। और जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है हम सारे चैप्टर्स को कवर करने वाले हैं विथ एमसीक्यू के साथ भी, ताकि आप लोगों को जो भी डाउट हो वो एमसीक्यू के जरिए क्लियर हो जाए। इसलिए इम्पॉर्टेंट जो है वो है एमसीक्यू, तो हम एमसीक्यू को सबसे बेस मान रहे हैं और उसके साथ जो है वो क्वेश्चन को कर रहे हैं, ताकि आप लोगों का डाउट जो भी है वो क्लियर हो जाए। और जो भी एमसीक्यू हम ले रहे हैं वो सारे एग्जाम्स में पूछे गए एमसीक्यूज है और जो आने का चांसेस है। तो वीडियोस को पूरा देखिए, अच्छे से देखिए, कोई भी डाउट हो तो ज़रूर पूछे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स, नन विदाउट अ डिफिनिट सेल वॉल, पैथोजेनिक टू प्लांट एज वेल एज एनिमल्स, एंड कैन बी सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। कौन सा ऐसा स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है जो नन विदाउट अ डिफिनिट, जो सेल वाल इसके पास नहीं होता है, पैथोजेनिक होता है प्लांट के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी, लेकिन एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि बिना ऑक्सीजन का भी ये सर्वाइव कर जाता है, ठीक है। तो ये जो है वो उसका ऑप्शन आप लोग बताएंगे, क्योंकि हम इसे डिटेल में पढ़ चुके हैं। बैक्टीरिया वाले जो भी किंगडम मोनेरा वाला चैप्टर्स था एनसीईआरटी के साथ हम लोगों ने कंप्लीट किया है। तो आप लोग पहले इसका आंसर बताएं, फिर मैं बताती हूँ। तो इसका आंसर जो होने वाला है वो है सी, ठीक है, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो है बहुत स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होता है। ये बैक्टीरिया प्रोफिल्टर से भी आर पार हो जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन एक्सट्रीम सलाइन कंडीशंस, ठीक है। इसमें से कौन जो है वो एक्सट्रीम सलाइन कंडीशंस में पाया जाता है। तो आप लोग बताएंगे जल्दी से, क्योंकि हम इसे पढ़ा चुके हैं। तो इसका आंसर जो होने वाला है वो है आर्कीबैक्टीरिया, ठीक है। ये एक्सट्रीम सलाइन कंडीशन में पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया आर रिप्रोड्यूस बाई, ठीक है। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया जो है कैसे रिप्रोड्यूस करता है, तो आप लोगों को पता है, हम लोग कंप्लीट किया रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में बाइनरी फिजन से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, विच डू नॉट गिव आउट ऑक्सीजन। कौन इसमें से ऑक्सीजन का निर्माण नहीं करता है। तो सारे ग्रीन एल्गी को भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ब्लू ग्रीन एल्गी को भी, ग्रीन प्लांट्स। एक चीज़ आप ध्यान रखिए, जब भी बीजीए लिखा हो तो आप समझ लेना ब्लू ग्रीन एल्गी, इसे क्या बोलते हैं, एक और नाम साइनोबैक्टीरिया। ये नीट का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन पेपर आप उठाकर देख सकते हो, नीट का आया हुआ क्वेश्चन है कि ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया क्या है, तो ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। इसके बाद इसका जो क्वेश्चन है, विच डू नॉट गिव आउट ऑक्सीजन, कौन नहीं देता है ऑक्सीजन, तो आप यहाँ पे समझ सकते हो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, जो ऑक्सीजन का निर्माण नहीं करता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, मिथेनोजेंस बिलोंग्स टू। मिथेनोजेंस जो है वो किससे बिलोंग करता है, तो हमने डिटेल में पढ़ा है। मिथेनोजेंस जो है वो बिलोंग करता है आर्कीबैक्टीरिया में, ठीक है। हमने आर्कीबैक्टीरिया को बहुत डिटेल में समझा है। क्वेश्चन नंबर 6, द स्ट्रक्चर दैट डेवलप सम बैक्टीरिया टू अटैच टू रॉक या हॉट, जो होस्ट टिश्यू होता है, वो कौन सा बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है जो होस्ट टिश्यू से अटैच करने में हेल्प करता है। तो याद रखना फिम्ब्री, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, आर्कीबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम यू बैक्टीरिया इन। आर्कीबैक्टीरिया जो होता है वो डिफर होता है यू बैक्टीरिया से, अलग होता है। क्यों? क्योंकि इसका सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर जो है वो अलग होता है सबसे, ठीक है।
इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइकली टू बी प्रेजेंट इन डीप सी वाटर, कौन जो है इसमें से डीप सी वाटर में रहता है, ठीक है, तो आर्कीबैक्टीरिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, पिगमेंट कॉन्टेनिंग मेम्ब्रेन्स एक्सटेंशन इन सम साइनोबैक्टीरिया आर, क्वेश्चन है पिगमेंट कॉन्टेनिंग मेम्ब्रेन एक्सटेंशन इन सम साइनोबैक्टीरिया, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो है क्रोमैटोफोर्स। द प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स आर रिस्पॉन्सिबल, क्वेश्चन नंबर 10 है द प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस फ्रॉम द डंग ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स, तो इसमें से कौन सा है जो रूमिनेंट एनिमल्स हमने बात करी थी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और वो है आर्कीबैक्टीरिया के अंदर, ठीक है। आर्कीबैक्टीरिया में हम लोगों ने बात किया था मेथनोजन के बारे में, तो आप डिटेल में एनसीईआरटी बुक से पढ़ सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है। गोल्डन अलगी आर कॉल्ड डेस्मिड्स, एकदम सही है। यू बैक्टीरिया आर आल्सो कॉल्ड फॉल्स बैक्टीरिया। इसके बाद फाइकोमाइसेटीज आर आल्सो कॉल्ड अलगल फंजाई, साइनोबैक्टीरिया आर आल्सो कॉल्ड ब्लू ग्रीन अलगी, ये सारे सही है। साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन अलगी बोलते हैं, फाइकोमाइसेटीज को हम अलगल फंजाई बोलते हैं, देसी और गोल्डन अलगी को भी हम डेस्मिड्स बोलते हैं। लेकिन एक चीज जो है वो यहाँ पे डिफरेंट है, वो ये है कि यू बैक्टीरिया आर आल्सो कॉल्ड फॉल्स बैक्टीरिया, ये गलत है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, तो रॉन्ग क्या है, यू बैक्टीरिया आर आल्सो कॉल्ड फॉल्स बैक्टीरिया। इसके बाद किंगडम मोनेरा इंक्लूड, किंगडम मोनेरा में क्या इंक्लूड होता है, ओनली प्रोकैरियोट्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, प्रोकैरियोटिक सेल आर कैरेक्टराइज्ड बाय, प्रोकैरियोटिक सेल में इसमें से कौन सा कैरेक्टर देखने को मिलता है, तो अब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। इसके बाद प्रोकैरियोटिक जेनेटिक मटेरियल इज, प्रोकैरियोट का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो कौन सा होता है, तो सर्कुलर होता है और विदाउट डीएनए स्टोन, विदाउट हिस्टोन का होता है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ ग्रोथ, डिवीजन एंड रिप्रोडक्शन, इसमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म है सबसे स्मॉलेस्ट जो ग्रोथ भी करता है, डिवीजन भी करता है, रिप्रोडक्शन भी कर लेता है, तो इसका आंसर है सी, ठीक है, माइकोप्लाज्म। इसके बाद ब्लू ग्रीन अलगी आर मेनली, ब्लू ग्रीन अलगी जो होता है वो क्या होता है, नीट का आया हुआ क्वेश्चन है, वो है साइनोबैक्टीरिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, विच बैक्टीरिया हैज फंगस लाइक माइसिलियम, सॉरी फंगस लाइक माइसिलियम, इसमें से कौन से बैक्टीरिया जिसके पास फंगस लाइक माइसिलियम होता है, जिसे रे फंगी भी कहा जाता है। तो सबसे पहले आप समझ सकते हो यहाँ पे आर्कीबैक्टीरिया है, एक्टिनोमाइसिटीज है, फाइकोमाइसिटीज है और क्या है, साइनोबैक्टीरिया। तो एक्टिनोमाइसिटीज को क्या बोलते हैं हम, रे फंजाई बोलते हैं, ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है, जो फंगस की तरह होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, वेयर फ्रॉम एंटीबायोटिक्स, वेयर फ्रॉम आर द मोस्ट एंटीबायोटिक्स एक्सट्रैक्टेड, इसमें से कौन है जिससे एंटीबायोटिक जो है वो निकाल सकते हो, तो फंजाई तो होगा ही नहीं, अलगी भी नहीं होगा, प्लांट्स भी नहीं होगा, तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, बैक्टीरिया। आप सबको पता है बैक्टीरिया से ही हमें क्या मिलता है, एंटीबायोटिक्स। हेट्रोसिस्ट, हेट्रोसिस्ट स्पेशलाइज फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन अकर्स इन सर्टेन, ठीक है, हेट्रोसिस्ट जो है वो स्पेशलाइज फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन अकर्स इन सर्टेन, ये हेट्रोसिस्ट जो है वो कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एनाबेना में देखने को मिलता है, ठीक है। ये हम लोगों ने एनसीईआरटी में डिस्कस करी थी। अगर कोई भी ऑप्शन मैं अगर बोल रही हूँ तो हो भी सकता है कि वो जल्दीबाजी में गलत हो जाए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना कि ये जो है वो प्रॉब्लम ऐसे होगा नहीं, लेकिन फिर भी तो आप लोग बता सकते हो क्योंकि गलती सबसे होती है। इसके बाद क्वेश्चन है साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया आर, साइनोबैक्टीरिया क्या है, तो साइनोबैक्टीरिया ऑक्सीजनिक विदाउट नाइट्रोजनेज, मतलब ऑक्सीजन होता है लेकिन नाइट्रोजनेज एंजाइम नहीं होता है, नॉन ऑक्सीजनिक विदाउट नाइट्रोजनेज, ऑक्सीजनिक विथ नाइट्रोजनेज, नॉन ऑक्सीजनिक विदाउट नाइट्रोजनेज। तो साइनोबैक्टीरिया आप लोग को पता होना चाहिए ऑक्सीजनेट विथ नाइट्रोजनेज होता है, ठीक है, इसमें ऑक्सीजन भी होता है और नाइट्रोजनेज एंजाइम भी। मल्टी सेलुलर फ्रैगमेंट्स ऑफ ब्लू ग्रीन अलगी कैपेबल ऑफ ग्रोथ इनटू न्यू प्लांट्स, ठीक है, मल्टी सेलुलर फ्रैगमेंट जो होता है ब्लू ग्रीन अलगी का, उससे कैपेबल ऑफ ग्रोथ इनटू न्यू प्लांट्स, वो उसका जो फ्रैगमेंट होता है उससे एक नया प्लांट क्या होता है, ग्रो हो सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं, याद रखना आप लोग, हार्मोगोनियम, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, इन ब्लू ग्रीन अलगी फोटोसिंथेसिस अकर्स इन, ब्लू ग्रीन अलगी में फोटोसिंथेसिस कहाँ देखने को मिलता है, तो मेम्ब्रेनस लैमेली, ठीक है।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, बैक्टीरिया आर कंसीडर्ड प्लांट एज दे, बैक्टीरिया आर कंसीडर्ड प्लांट्स एज दे, क्योंकि इसके पास क्या होता है, रिजिड सेल वॉल होता है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 में आप लोग देख सकते हो बैक्टीरियम विथ फ्लैजिला ऑल अराउंड इज। अब हम बात करेंगे यहाँ पे एम्फीट्राइकस, लोफोट्राइकस, सिफेलोट्राइकस और पेट्रीट्राइकस का, ठीक है। एक एक करते पहले समझते हैं कि यह क्या होता है, एम्फीट्राइकस, लोफोट्राइकस, सिफेलोट्राइकस एंड पेट्रीट्राइकस। तो सबसे पहले एम्फीट्राइकस का मतलब होता है जिसके दोनों तरफ जो है फ्लैजिला हो, ठीक है। यहाँ पे पहले क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बैक्टीरियम विथ फ्लैजिला ऑल अराउंड इज, ठीक है। इसमें से कौन सा बैक्टीरिया है जिसके चारों तरफ क्या होता है, फ्लैजिला होता है। तो पहले हम समझ लेते हैं, एम्फीट्राइकस का मतलब होता है जिसके दोनों तरफ क्या हो, फ्लैजिला हो। लोफोट्राइकस का मतलब एक तरफ बंच फ्लैजिला देखने को मिलेगा। सिफेलोट्राइकस मतलब दोनों तरफ एक एक, और पेट्रीट्राइकस मतलब जिसके चारों तरफ फ्लैजिला होता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि इसका मतलब पेट्रीट्राइकस मतलब चारों तरफ फ्लैजिला। क्वेश्चन नंबर 25, इन बैक्टीरिया द सेक्स इज डिटरमाइंड बाय प्रेजेंस ऑफ, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में एक्स्ट्रा पूछे जाते हैं, ज़्यादा कॉन्सेप्ट उसके अंदर नहीं जाना है, बस आपको पता होना चाहिए कि इसका आंसर ये है। हम एमसीक्यू से उसी क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे जो एग्जाम में एक्स्ट्रा पूछा जाता है, ठीक है। तो एमसीक्यू का यही सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एनसीईआरटी तो कवर हो ही, उसके साथ ही जो भी एग्जाम में एक्स्ट्रा क्वेश्चन आया हुआ है वो आपका ना छूटे, वो कवर अप हो जाए, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 में चलते हैं, प्रोटीन रिच ऑर्गेनिज्म में से कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसमें बहुत सारी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। तो स्पिरुलिना ऑर्गेनिज्म है जिसमें बहुत सारी मात्रा में जो है वो प्रोटीन पाया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, द मेन डिफरेंस इन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया रिसाइड्स इन देयर, इसमें से कौन सा, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि द मेन डिफरेंस, यहाँ पे डिफरेंस बताना है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का मेन डिफरेंस क्या है। तो सबसे मेन डिफरेंस जो है वो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव का है। आप लोग ध्यान से सुने, सबसे मेन डिफरेंस जो है वो सेल वॉल का है, क्योंकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है वो मोटा होता है, ठीक है, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है वो पतला होता है। तो यहाँ पे जो मेन डिफरेंस है वो आप समझ सकते हो क्या है, मेन डिफरेंस जो है वो है सेल वॉल का, क्योंकि ग्राम पॉजिटिव का सेल वॉल मोटा होता है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का सेल वॉल जो है वो पतला होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू केमिकल्स, ठीक है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होता है वो पतला सेल वॉल के बाद भी आसानी से वो क्या होता है, मरता नहीं है, क्योंकि उसके अंदर जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत केमिकल होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है लाइपोपॉलीसैकेराइड से। उसका जो सेल वॉल है किससे बना होता है, वो लाइपोपॉलीसैकेराइड से उसका सेल वॉल बना होता है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, टिकोइक एसिड इज फाउंड इन, ठीक है, ये कहाँ पे पाया जाता है। तो इसका क्वेश्चन है 29, टिकोइक एसिड इज फाउंड इन, टिकोइक एसिड जो है वो किस में पाया जाता है। तो याद रखिए आप लोग, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है, बैक्टीरिया सेल वॉल, बैक्टीरियल सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ, बैक्टीरिया का सेल वॉल किससे बना होता है। तो याद रखिए सेलुलोज जो है वो प्लांट का सेल वॉल होता है वो सेलुलोज से बना होता है। फंजाई का सेल वॉल जो है वो काइटिन से बना होता है, और यहाँ पे जो बैक्टीरिया का सेल वॉल है वो म्यूकोपेप्टाइड से बना होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज जीनोफोर, जीनोफोर का मतलब बैक्टीरिया के अंदर जितने भी जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होते हैं उसे हम जीनोफोर बोलते हैं, ठीक है। वो डीएनए हो सकता है, आरएनए हो सकता है और प्रोटीन हो सकता है। तो यहाँ पे आपका आंसर जो होगा वो है डीएनए एंड आरएनए इन प्रोकैरियोट्स, ठीक है। इसका आंसर होगा डीएनए एंड आरएनए इन प्रोकैरियोट्स। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, और बाकी जो है फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं किंगडम प्रोटिस्टा के साथ। और बहुत ज़्यादा आप लोगों का रिवीजन सीरीज इकोलॉजी का अपलोड हो रहा है चैनल पे, तो लगातार जो है अच्छे से पढ़ते रहे, समझते रहे। कोई भी डाउट हो तो आराम से पूछे। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू।